कोई तो कवि ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए। पानी के संग कूड़ा करकट, मछली सा प्रण दिखलाए। आंखें देखें कान खुले हो, कर्तव्यों का बोध कराए। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सुमन FM 89.6 अनुगच्छितु का प्रभाव में हर बार की तरह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और लीजिए, कोई तो कभी ऐसा आए, माँ को नमन करते हुए, कोई तो कभी ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए। क्या बात है। कोई तो कभी ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए। हमारे बीच व्यंग के बहुत अच्छे हस्ताक्षर और उसके साथ जिनकी कविताओं में एक जोश है, उमंग है, उत्साह है, राष्ट्र चेतना का स्वर है, हमारे बीच राजेंद्र जी वैष्णव आज अपनी कविताओं को लेकर अनुगच्छित काव्य में हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपनी विशेषताओं को लिए हुए बहुत गुणतम ज्ञान के साथ अपनी कविताओं को लिखते हैं, जिनकी कविताएं संकेत करती हैं, कहीं वो धृतराष्ट्र को पश्चाताप की अग्नि में जलाती है तो कहीं कर्तव्यों का आभास कराती है। ऐसे हस्ताक्षर जितेंद्र जी टेलर हमारे बीच उपस्थित है। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश पावन पुनित कृष्ण भगवान की मथुरा की वो नगरी के पास में अलीगढ़ है, वहाँ से हमारे बीच आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी हैं। आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। लीजिए, माँ को नमन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ। कोई तो कभी ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए। कोई तो कभी ऐसा आए, सच को सच कह कर दिखलाए। पानी के संग कूड़ा करकट, मछली सा प्रण दिखलाए। आंखें देखें कान खुले हो, कर्तव्यों का बोध कराए। आंखें देखें कान खुले हो, कर्तव्यों का बोध कराए। कवि धर्म है सच सच लिखना, कोई तो दर्पण दिखलाए। कवि धर्म है सच सच लिखना, कोई तो दर्पण दिखलाए। लीजिए, कवि और साहित्यकारों का कार्य है, उन्हें समाज का दर्पण कहा जाता है और ये काम हम सदैव करते रहेंगे। तो मैं प्रारंभिक तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ, राजेंद्र जी वैष्णव, आज का हम विषय देख रहे हैं, पूरा देश जिस पीड़ा से ग्रस्त है और हर व्यक्ति उसको समाप्त करना चाहता है, ऐसे ही आतंकवाद विषय को लेकर राजेंद्र जी वैष्णव हमारे बीच में है। राजस्थान की शौर्य गाथाओं पर उनकी बहुत अच्छी कविता है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे श्रोताओं को अपनी कविताओं से लाभान्वित करावें। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं राजस्थान के सम्मान में अपनी स्वरचित जो पंक्तियां हैं वे आपके सामने निवेदित करता हूं। स्वागत है। यह राजस्थान नाज इसे तलवारों पर, वाह वाह, जीवन काटा इसने बर्छी और ढालों पर। कहीं गूंजे मीरा के भजन, वाह वाह, कहीं झूमते लोक नृत्य की तालों पर, लोक नृत्य की तालों पर। देश धर्म के खातिर जहाँ हर बंदा होता कुर्बान, सूर निभजे रणबांकुरों की खान। आओ मिलकर नमन करें हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। भारत माता के धड़कते हुए दिल की पहचान है राजस्थान। वाह वाह, रण वतन पर फिदा होने वाले रणबांकुरों की खान है राजस्थान। है राजस्थान। पद्मनी का जौहर, मीरा की भक्ति, राणा सांगा की वीरता, प्रताप का देश प्रेम, हाड़ी रानी का दिया हुआ निशान है राजस्थान। अति उत्तम। दुर्गादास की हुंकारे, कर्मा का निश्चल प्रेम, पन्ना धाय का दिया हुआ बलिदान है राजस्थान। जिसके कोने कोने पर गर्व करे भारत, ऐसा धाम है राजस्थान। मेवाड़, मेवात,
वरुदेश, ब्रज, हाँ, मारवाड़, हाड़ौती, मिश्रण, ढूंढाड़, बढ़िया। वागड़ और कांठल का अभिमान है राजस्थान। तीर्थराज पुष्कर, ख्वाजा भाई। मोहिउद्दीन चिश्ती, चिश्ती। ओलिया जहां, ऐसी गंगा जमनी, तहजीब की पहचान है राजस्थान। पहचान है राजस्थान। शीश कटे हाँ, पर धड़ लड़े, शीश ऐसे कटे। अनुपम शौर्य का धाम है राजस्थान। धोरों की धरती का अभिमान है राजस्थान। बाबा रामदेव, गोगा पीर, श्रीनाथ जी, सांवलिया सेठ को सब पूजे, एकता की पहचान है राजस्थान। तेल में छुपे हुए रेत की खान है अरे राजस्थान। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने मिश्रण किया है। बिल्कुल रेगिस्तान तपते धोरों के अंदर भी जो अपना अदम्य साहस रखते हुए उस तपते धोरों में से भी जो फूल खिलाने का मादा रखते हैं राजस्थान के ऐसे वीर सपूत। और ऐसी रचनाओं के साथ में मैं पुनः निवेदन करूँ, एक रचना मैंने अक्सर करके आपसे सुनी है जी। और वो रचना चूंकि आज जो इस विश्व पटल पर जो देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं उनका अगर मूल कोई कारण है तो कारण सिर्फ एक है आतंकवाद। और आतंकवाद पर जो आपकी एक रचना है कि आतंकी हमलावर की औकात नहीं हो सकती है, आंख दिखाए सूरज को वो आंख नहीं हो सकती है, हम अपना कर्तव्य निभाए। मैं उस कविता की ओर आपसे निवेदन करता हूँ कि उस कविता से सभी श्रोताओं को लाभान्वित करावे। राजेंद्र जी, मैं आपको मेरी चिर परिचित जो रचना है, स्वागत है, जिसके कारण मुझे देश में जाना पहचाना जाता है, स्वागत है। तो वो क्या है कि आज जिस समस्या से पूरा विश्व जुलझ रहा है, जी, उस समस्या की ओर मेरा शब्दों से स्वागत। आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा। जी, तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि वो गाँव में एक परंपरा होती है जी, कि जिसे नवरात्रि के समय पर भीरू बाबूजी आया करते हैं, जी, उसी संदर्भ में समझ लेना कि जो विश्व की समस्या अभी मेरे अंदर आ रही है। हाँ, आपके अंदर, हाँ। हर व्यक्ति के अंदर आ रही हाँ, है तो कि वो तुमने मैं आपको- लक्ष्मण रेखा लागी, हम तो सबक सिखाएंगे। ये हर व्यक्ति के अंदर ये बात होनी तो वो चाहिए। वो खुद- एक व्यक्ति सुधरेगा सब सुधर वह जाएंगे। समस्या अपना स्वागत है। खुद ही परिचय दे रही है जी, कि मैं आतंकवाद हूँ, मैं आतंकवाद हूँ। अच्छा, अपने आप को आतंकवाद मानते हुए मैं आतंकवाद हूँ, सारी दुनिया पर मेरा राज है, हाँ हाँ, सारे आतंकवाद सोच रहा है, दुनिया पर मेरा राज है, मेरी साये में आकर चिड़िया भी बन जाती बाज है, मेरे साये में आकर चिड़िया भी बन जाती बाज है। बिल्कुल, मैं आतंकवाद हूँ, सारी दुनिया पर मेरा मेरा राज राज है, है। कोई देश मुझसे न बचा, हाँ, सर्वत्र मेरा साम्राज्य है, हर देश में है। मैं आतंकवाद हूँ, सारी दुनिया पर मेरा राज है, राज है। क्योंकि मैं पुराने युग के असुरों का नया अवतार हूँ, हाँ, पुराने असुरों का नया अवतार आतंकवाद। वाह, वाह। सच्चाई का दुश्मन हूँ, झूठ का यार यार हूँ, मेरे नाम से इंसान थर थर कांपता है हाँ। और डरती है इंसानियत, सर्वत्र छाई है मेरी सत्ता, कोई मुझे नहीं मिटा सकता, क्योंकि मैं जब तक खून के प्रेमी और जिंदे है जालसाज, तब तक कोई बिगाड़ नहीं सकता मेरा काज। सारी दुनिया मुझे अलग अलग नामों से जानती है, सारी दुनिया है, सारी दुनिया मुझे अलग अलग नामों से जानती है। कोई कहता है मुझे अलकायदा, तो कश्मीरी आवाम मुझे लश्कर तैयबा के रूप में मानती है, कोई कहता है हिजबुल्ला, कोई कहता है हरकतुल अंसार, सुनकर मेरे नामों को डरता है संसार। हिंदुस्तान जैसे देश से लेकर यूके और अमेरिका तक चलती है मेरी तलवार। कोई कहता है जमातुल फकरा, कोई कहता है हिजबुल मुजाहिदीन, अभी अभी पहलगाम में देख चुकी है मेरी ताकत का नया सीन। वाह, बहुत बहुत मार्मिक चीज। बेईमान जिंदा है तब तक मेरी जुल्मी हुकूमत चलती रहेगी, सारी दुनिया की किताबें मेरे काले कारनामे कहेगी। हम चाकुओं के बल पर विमान गायब करेंगे, हमारी हवाओं में आकर भोले वाले बच्चे भी चील और बाज बनेंगे, चील और बाज बनेंगे। हवाओं में हथियारों की फैक्ट्रियां धान के खेतों में बंदूकों के बीज डालती रहेगी। क्या बात है, हथियारों की फैक्ट्रियां धान के खेतों में बंदूकों के बीज डालती रहेगी, मेरी जुल्मी हुकूमत यूं ही चलती रहेगी। इंसानों ने बम बनाया, मैं इंसान को बम बनाता हूँ, ह्यूमन बम, मानव बम। इंसानों ने बम बनाया, मैं इंसान को बम बनाता हूँ, इसीलिए आतंकवाद कहलाता हूँ। मैं आतंकवाद हूँ, सारी दुनिया पर मेरा राज है। मेरा साथी लादेन 60 साल का था, 60 का था। 60 देशों में उसने चलाई आतंक की रेल जी। फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल सब फेल हो गए, फिर भी चलता रहा मेरा खेल। मैं आतंकवाद हूँ, सारी दुनिया पर मेरा राज है, मेरे साये में आकर चिड़िया भी बन जाती है बाज है। मैं मरा या नहीं, यह रहस्य आज भी बरकरार है। मैं आतंकवाद हूँ, सारी दुनिया पर मेरा राज है, मेरे साये में आकर
चिड़िया भी बन जाती बाज। बहुत खूब। बहुत 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 सुंदर। राजन जी ने आतंकवाद पर बंदूकों की खेतियां जब होंगी तो वास्तव में मानवता मर से चली जाएगी। इंसानों ने बम को बनाया, लेकिन हम इंसानों को बम बना रहे हैं। आज इस बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह जो युवा पीढ़ी है, इसको एक दिशा देने की जरूरत है। आए, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी कविता आपने चेतना जागृत की सब सामने प्रस्तुत करी। मैं इसी के साथ हमारे बीच में जितेंद्र जी टेलर, जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी एक बहुत अच्छी रचना है, आपने धृतराष्ट्र के पश्चाताप को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि 2-4 आज जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में, संबंधों में टूटना जो है वो जारी है। कि आग लगी थी रिश्तों में, कुछ लोग बुझाना चाहते थे। आग लगी थी रिश्तों में, कुछ लोग बुझाना चाहते थे। 2 की 4 लगाने वाले उन्हें तोड़ना चाहते। क्या बात है, क्या बात। कि आग लगी थी रिश्तों में, कुछ लोग बुझाना चाहते थे। 2 की 4 लगाने वाले उन्हें तोड़ना चाहते थे। संबंधों पर शंका हावी, रिश्ते टूट गए होते। क्या बात, क्या बात। संबंधों पर शंका हावी, रिश्ते टूट गए होते। पश्चाताप की अग्नि में 2 दिल जुड़ना चाहते थे। पश्चाताप की, जब पश्चाताप व्यक्ति को होता है, जब आभास होता है, तो जुड़ना निश्चय होता है कि रिश्तों का रिश्ता जारी है। आज के इस वर्तमान में जहां मोबाइल का युग है, मोबाइल रिश्तों को निभा रहा है कि रिश्तों का रिश्ता जारी है, संबंधों में लाचारी है। रिश्तों का रिश्ता जारी है, संबंधों में लाचारी है। झुकना शायद भूल गए हैं, दम्भ दिखावा बीमारी है। क्या बात, क्या बात। दम्भ दिखावा बीमारी है। स्वाभिमान पड़ा कोने में। जितेंद्र जी, स्वाभिमान पड़ा कोने में, अहंकार सब पर हावी है। उलझी डोरें सुलझाए हम, अश्रु बहना खुददारी है। उलझी डोरें सुलझाए हम, अश्रु बहना खुददारी है। ये खुददारी हमारे व्यक्तित्व में हमेशा रहनी चाहिए। और मैं इन पंक्तियों के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि शासन हो अंधा बहरा न्याय घुटता रहे। जब धृतराष्ट्र और उस काल को हम देखते हैं कि शासन हो अंधा बहरा न्याय घुटता रहे, और जानता हो सत्य लेकिन झूठ बोलता रहे। कि शासन हो अंधा बहरा न्याय घुटता रहे, जानता हो सत्य लेकिन झूठ बोलता रहे। तो मर्यादाएं सारी लांघी संस्कार गौण है, और प्रतिरोध कौन कर भरी सभा मौन है। प्रतिरोध कौन करे भरी सभा मौन है। तलवारों में जंग लगा म्यान को ही देखते, तलवारों में जंग लगा म्यान को ही देखते। जज्बातों को थाम कर लाभ हानि देखते। क्रूर दुष्ट पापी नीच ऊंचे बोल बोलते, और दम्भी दम्भ से भरे शब्द विष घोलते। दम्भी दम्भ से भरे शब्द विष घोलते। जिनके चरणों शीश झुके खुद ही खुद को कोसते। जिनके चरणों शीश झुके खुद ही खुद को कोसते। घाव ये ना भर ना पाए भीषण युद्ध देखते। दृश्य जो ना देखने थे वो ही दृश्य देखते। के दृश्य जो ना देखने थे वो ही दृश्य देखते। और जिम्मेदारी भूल गए अंधे बहरे देखते। जिम्मेदारी भूल गए अंधे बहरे देखते। कवि का कर्तव्य है दर्पण को दिखाना, और उस महाभारत के काल की तरह हम अंधे बहरे न रहें। आँख खुली है और कान हमारे सुनते रहें। एक बहुत अच्छी कविता की तरफ मेरा निवेदन है जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी पधारें। नमस्कार श्रोतागण, मैं जितेंद्र टेलर। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, लेकिन धृतराष्ट्र को उसका जब परिणाम प्राप्त हुआ तब वो अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। लेकिन बात आती ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। यही उनके जीवन का हाल रहा, और इसी पर आगे मेरी ये कविता प्रस्तुत है। उनकी पीड़ा व्यक्त की है। देख सकता अगर मैं जीवन में, देख सकता अगर जीवन में अपने यह सत्य कथा, तो आती नहीं जीवन में मेरे कभी यह व्यग्र वह था। देख सकता अगर मैं अपने जीवन की यह सत्य कथा, तो आती नहीं जीवन में कभी यह व्यग्र व्यथा। दुख पीड़ा और अवसादी, दुख पीड़ा और अवसादी रह गए हैं अब हाथ मेरे। जिन्हें माना था मैंने अपना, वही नहीं रहे साथ मेरे। जो देखा नहीं कभी मैंने, जो देखा नहीं कभी मैंने, वह अब साफ साफ नजर आता है। गुजरता यह जीवन अब अपनी व्यर्थता पर पछताता है। अब मेरे इस जीवन का मोल
वाह। वो 18वें दिन पर कह अब मेरे रहे अब जीवन मेरे का इस मोल। जीवन का मोल रहा नहीं कुछ, वाह। बन गया केवल एक धत्ता। आहा। देख सकता अगर अपने जीवन की सत्य कथा, तो आती नहीं जीवन में मेरे कभी यह व्यग्र व्यथा। वाह सत्य आवरण में रखकर ही, वाह सत्य आवरण में रखकर ही मेरे परिणय प्रबंध हुए। वाह सत्य आवरण में रखकर ही मेरे परिणय प्रबंध हुए। जीवन सार्थक कहलाए सो एक अबला से संबंध हुए। गांधारी के लिए कहा है, उस मृगनयनी के ज्योतिमणि कण, उस मृगनयनी के ज्योतिमणि कण आवरण पट्टिका से बद्ध हुए। स्वप्न संजोए थे जो उसने, एक पल में ही सारे रद्द हुए। संगिनी के स्वप्न परों को, मेरी संगिनी, संगिनी के स्वप्न परों को मेरा मन नित रहा कुतरता। देख सकता घर में अपने जीवन की सत्य कथा, तो आती नहीं है व्यग्र व्यथा। मुझ दृष्टिहीन नेत्रहीन ने, मुझ दृष्टिहीन नेत्रहीन ने श्रेष्ठ जनों को वाणीहीन किया। बहुत बढ़िया। मुझ नेत्रहीन दृष्टिहीन ने श्रेष्ठ जनों को वाणीहीन किया। योग्य जनों को करके मुख संस्कृति को जीर्ण शीर्ण किया। बंधु की बांधवता, और गुरु की गुरुता को मैंने ही तृण तृण विस्तीर्ण किया। भरत रघुवंश की परंपरा को मैंने ही क्षण क्षण किया। मैं जड़मती नराधर पामर, मैं जड़मती नराधर पामर स्वयं को सदा रहा श्रेष्ठ समझता। अगर देख सकता जीवन की सत्य कथा, तो आती नहीं जीवन में मेरे कभी यह व्यग्र व्यथा। सखा सहोदर भ्राताओं को, वो अपने कुल वंश की बात कर रहे हैं। सखा सहोदर भ्राताओं को कभी न मैंने अपनाया। सखा सहोदर भ्राताओं को कभी न मैंने अपनाया, किंतु अपने हृदय संगिनी सहोदर शंकित जन को, संगिनी सहोदर शंकित जन को अपने हृदयस्थ आप बिठाया। शकुनी की तरफ इशारा था। किंतु संगिनी सहोदर शंकित जन को अपने हृदयस्थ आप बिठाया। मंत्रणा मंत्र उसी का फूका, मंत्रणा मंत्र उसी ने फूका, जिस पर का रहा नित प्रति मुझ पर साया, और जिसके संकेतों से संचालित होने लगी मेरी यह कंपित काया। धूर्त की द्युत क्रीड़ा में, धूर्त की द्युत क्रीड़ा में निज परिवार रहा उलझता। देख सकता अगर मैं अपने जीवन की सत्य कथा, तो आती नहीं जीवन में मेरे कभी यह व्यग्र व्यथा। आरण्यक बना दिया था उनको, पांडवों को लाक्षागृह की बात है। आरण्यक बना दिया था उनको, था जिनका अर्धांश सिंहासन चिता सदृश सुसज्जित किया। मैंने उनके लिए ही एक भवन, धरती वन वन की आंगन बनी। छत्र रहा बस एक गगन, स्मरण रहा न किंतु मुझको एक कथन। खोदे गहर वही गिरता है। देख सकता अगर मैं अपने जीवन की सत्य कथा, तो आती नहीं है व्यग्र व्यथा। परमेश्वर के संधि सूक्त को, परमेश्वर के संधि सूक्त को मैं नर न धारण कर सका। परमेश्वर के संधि सूक्त को मैं नर न धारण कर सका। चक्षुहीन चित्त जिह्वा से अपने नाम स्मरण न कर सका। श्री चरणों से विमुख शिष्य, श्री चरणों से विमुख शिष्य ज्ञान वहन न वर कर सका। श्री चरणों से विमुख शिष्य ज्ञान वहन न वरण कर सका। उसी क्षण के लिखित प्रश्न में कुल का में, उसी क्षण के लिखित प्रश्न में कुल का मेरे मरण लिखा। लो बंधन में उसी को चाहा, लो बंधन में उसी को चाहा, जो था सबका मुक्ति करता। देख सकता अगर मैं अपने जीवन की सत्य कथा, तो आती नहीं जीवन में मेरी कभी व्यग्र व्यथा। सो सुत की सहस्त्रों आकांक्षा, सो सुत की सहस्त्रों आकांक्षाओं से मैं धर्म च्युत हो गया। राजमोह और पुत्र मोह से मैं बड़ा ही अभिभूत हो गया। अर्थ स्वार्थ रत नर जीवन में कर्म अनर्थ युक्त हो गया। पश्चाताप की पीड़ा अब जागी, पश्चाताप की पीड़ा अब जागी, किंतु अब काल बंधन मुक्त हो गया। कर्म का फल और फल का कर्म, कर्म का फल और फल का कर्म, जगत सदैव रहा भुगतता। देख सकता अगर मैं अपने जीवन की सत्य कथा, तो आती नहीं जीवन में मेरे कभी है
व्यग्र व्यथा। वाह। अब समक्ष दृश्य जीवित होते हाँ। पितामह को लगे जो बाण। वाह। अब समक्ष दृश्य जीवित होते पितामह को जो लगे बाण। धड़ से विचिन्न हुआ वो शीश जो था गुरु गुणों की खान। समर में मर गया वो अमर जो था तेज में सूर समान। चूर चूर हुआ अस्थि मज्जा, चूर हुआ सुत का अभिमान। संबंधों के शव पर मैंने पाई कैसी सुंदर सत्ता। देख सकता अगर मैं अपने जीवन की सत्य कथा तो आती नहीं जीवन में मेरे कभी यह व्यग्र व्यथा। अब समक्ष शव खड़े हो मेरे। सारे कौरव वंश के जो पुत्र थे वो सवाल कर रहे हैं। अब समक्ष सब खड़े हो मेरे, करते मुझसे है प्रतिवाद। सार्थक जीवन होता हमारा भी, क्यों बने हम निरर्थक याद। हमको मारा नहीं किसी ने, न रहा हमारा किसी से वाद विवाद। पुत्र हंता पितृ आपने कभी किया क्यों नहीं सार्थक संवाद। मरण सभी का होता है जग में, पर यूं कभी ना कोई है मरता। देख सकता अगर मैं अपने जीवन की सत्य कथा तो आती नहीं जीवन में यह व्यग्र व्यथा। मैं नेत्रहीन ज्योतिहीन ही हूँ, मैं नेत्रहीन ज्योतिहीन ही हूँ। उज्ज्वल वंश में अंधकार करता, समर में सगे संबंधी स्वजनों का और अपनों का हूँ आप निहंता। यही है कि काश देख सकता अगर मैं अपने जीवन की सत्य कथा तो आती नहीं जीवन में यह व्यग्र व्यथा। अब आप जितेंद्र जी ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में धृतराष्ट्र का जो वृत्तांत हमें प्रस्तुत किया, निश्चित ही वह बहुत ही तारीफ काबिल है। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे सुरेंद्र जी सुमन जो हर फन के फनकार हैं और उनके हर प्रस्तुति के अंदर एक बहुत ही जीवंत वर्णन सुनने को हमें मिलता है, जिसके अंदर हास्य क्या कहूँ, व्यंग्य क्या कहूँ, वीरता क्या कहूँ, ये कोई सा भी ऐसा रस इनसे वंचित नहीं है। सब रस के जो ज्ञाता हैं और जो सब रस को प्रभावित करते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे भी अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करें। भाई सुरेंद्र जी सुमन। धन्यवाद राजन जी, और बहुत बधाइयाँ हैं आप दोनों को। आपने आतंकवाद पर बहुत अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करी, राजस्थान की वीर गाथा पर बहुत अच्छी रचनाओं सबको लाभान्वित किया, और भाई जितेंद्र जी ने बहुत गूढ़तम उस ज्ञान को लिए हुए ये जो रचना है धृतराष्ट्र की और पश्चाताप को आपने इंगित किया अनुचित काव्य प्रभाव में। और लीजिए आपके साथ में मैं भी कुछ प्रयास करता हूँ। हमें जिंदगी सिखाती है हम क्यों भूल जाते हैं, हमें जिंदगी सिखाती है हम क्यों भूल जाते हैं। सबक मिलते यहाँ कितने हमें ठोकर सिखाती है। क्या बात व्यक्ति ठोकरों से सीखता है। और जैसा अपूर्वा ये सिस्टर कह रही थी, ये बहन, कि धरती की प्यास को बादल बुझा रहा है, धरती की प्यास को बादल बुझा रहा है। ये ज़मीं कहाँ है वो आसमां कहाँ है, ये ज़मीं कहाँ है वो आसमां कहाँ है। एक काल हमने देखा कभी लौट के ना आए, एक काल हमने देखा कभी लौट के ना आए। अपनों के जनाजे में अपने ही नहीं आए, अपनों के जनाजे में अपने ही नहीं आए। और एक दृश्य आप तक दे रहा हूँ, स्वागत। उनको विनम्र श्रद्धांजलि है इस घटना के अंदर जितने लोग जो अचानक चले गए उनको नमन करते, उनको वंदन करते हुए निवेदन करता हूँ। क्यों दम्भ से भरे हैं हम जातियों मजहब में, क्यों दम्भ से भरे हैं हम जातियों मजहब में। जब जल गए सभी थे डीएनए पहचान में, जब जल गए सभी थे पहचान डीएनए में। व्यक्ति कुछ भी नहीं है, व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति है। आए हम अपनी मानवता रखें और यही मानवता संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। निवेदन है, ये बारिश का मौसम है, रिमझिम बरस रही है,
जितेंद्र जी, यस। रिम झिम बरस रही है, सूखी धरती महक रही है। रिम झिम बरस रही है, सूखी धरती महक रही है। रिम झिम बरस रही है। क्या बात। मंद पवन महके उपवन में, प्यारी प्यारी बातें करे। मंद पवन महके उपवन में, प्यारी प्यारी बातें कर ले। रोज सुनाती ताने मुझको, क्या बात, गजब। रोज सुनाती ताने मुझको, मीठी मीठी बोल रही है। रिम झिम बरस रही है, रिम झिम बरस रही। क्या बात है। दोनों देखें आप, जब पत्नी के साथ आप प्रेयसी के साथ बैठेंगे तो वो इस सुहावने मौसम में मीठी मीठी बोलती है। निवेदन है, कल 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 झरने बहते, जैसे पायल की चम चम। कल 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 झरने बहते, जैसे पायल की चम चम। बहते पानी में परछाई, बहते पानी में परछाई, धीरे धीरे ढूंढ रही है। रिम झिम बरस रही है, सूखी धरती महक रही है। इठलाती बल खाती नदियाँ, इठलाती बल खाती नदियाँ, चेहरे पर मुस्काने रहती। नदी स्वयं हूँ तुम सागर हो, नदी स्वयं हूँ तुम सागर हो, शायद मुझको छेड़ रही है। धीरे धीरे बोल रही है, सूखी धरती। मैं बहुत बड़ा शब्द कहा है। ये नारियां नदियों की तरह, और बिल्कुल जो है ये कहना चाहती है कि वो नदी के समान है जो हमारे खारेपन को समाप्त करती है। निवेदन है आगे, स्वागत। मैं सागर हूँ पर खारा हूँ, और उस कह रहा है कि मैं सागर हूँ पर खारा हूँ, मधुर मिलन से मैं महका हूँ। मैं सागर हूँ पर खारा हूँ, मधुर मिलन से मैं खारा हूँ, मधुर मिलन से मैं महका हूँ। खारापन सबने देखा है, खारापन सबने देखा है, मन मेरा वो देख रही है। रिम झिम बरस रही है, सूखी धरती महक रही है। एक धर्मपत्नी है जो व्यक्ति को उसका अंदर का व्यक्तित्व देखती है। सही बात। अंतिम निवेदन करता हूँ कि नदी और नारी एक जैसी, नदी और नारी एक जैसी, सृष्टि इन पर टिकी हुई है। नदी और नारी एक जैसी, सृष्टि इन पर टिकी हुई है। त्याग समर्पण मूल्य हमारे, त्याग समर्पण मूल्य हमारे, दुनिया सारी बोल रही है। रिम झिम बरस रही है, सूखी धरती महक रही है। रिम झिम बरस रही है, सूखी धरती महक रही है। ये धरती महकती रहे, हम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आनंदित रहे। इन्हीं आकांक्षाओं अभिलाषाओं के साथ अनुगच्छित का प्रवाह के समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जय जय राजस्थान।